दिस इज़ पीयूष। तो आज शुरू कर रहे हैं हम लोग IBPS क्लर्क के लिए। ये एक पज़ल है, देखते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग खुद ट्राई करके देखिए कि आप इसको क्या कर पा रहे हैं या नहीं। उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके बनाने की कोशिश की होगी। तो चलो अब हम लोग इस पज़ल को देख लेते हैं। देखिए, इस पज़ल में क्या कहा गया है कि 5 पर्सन A to E, मतलब 5 लोग हैं A से लेके E तक, वेंट टू अ ट्रिप ऑफ इंग्लैंड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द कोर्स। वो इंग्लैंड जाते हैं किसी भी कोर्स के लिए कई बार, ऑफ 9 ईयर्स। जो उनका कोर्स है वो 9 साल का है, उसके बीच में वो लोग कई बार इंग्लैंड जाते हैं। ईच ऑफ देम वेंट देयर फॉर अ डिफरेंट नंबर ऑफ टाइम्स फ्रॉम 1 to 9। मतलब वो जो लोग हैं वो 1 से 9 बार कई डिफरेंट तरीके से जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन दैट, अब आपको क्या क्या दिया गया है उसको नोट डाउन कर लेंगे। द नंबर ऑफ टाइम्स ए वेंट टू इंग्लैंड इज 3 टाइम्स दैट ऑफ सी। इसका मतलब क्या है कि ए सी से 3 टाइम्स ज़्यादा बार 3 टाइम्स गया है। इसका मतलब मैं इसे नोट डाउन करना चाहूँ तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि जो ए है वो इज इक्वल टू 3C है, और जो लोग हैं वो 1 से 9 के बीच में जाएंगे। इस बात को आप इस तरह से लिख लीजिए तो आपके लिए आसानी पड़ेगी जब आप इस चीज़ को देख रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर क्या कहा गया है, एंड दे आर द ओनली पेयर टू हैव दिस कॉम्बिनेशन। इस चीज़ का मतलब ये है कि इस तरह का केवल एक ही कॉम्बिनेशन होगा कि कोई एक इंसान दूसरा इंसान उससे 3 गुनी बार जा रहा हो। मतलब अगर ये सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा इस तरह से नहीं हो सकता। मान लीजिए कि ए अगर एक बार गया हो तो सी अगर एक बार गया हो तो ए 3 बार जा रहा होगा। फिर उसके बाद कोई भी पेयर ऐसा नहीं बनेगा जिसमें 3 टाइम्स वाला रिलेशन हो रहा हो, और मतलब कि 3 और 9 नहीं होगा, 2 या 6 नहीं होगा, इस तरीके से। फिर कहा गया है डी वेंट टू इंग्लैंड 2 more टाइम्स देन दैट ऑफ ई। इसका मतलब जो डी है वो ई से 2 बार ज़्यादा गया है। इसको भी आपने नोट डाउन कर लिया। फिर आपसे क्या कहा गया है लास्ट में, बी वेंट 3 टाइम्स टू इंग्लैंड। यहाँ से ये पजल पूरी बनना शुरू हो गई। अब आपके लिए देखिए क्या कहा गया है, बी वेंट 3 टाइम्स। बी के बारे में पता है कि वो 3 बार गया है। तो अब मैं बी को 3 को मैं काट सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि फिर मैं नहीं देखूंगा। अब मुझे बी का पता है। अब आप ये बताइए, ए और सी के बारे में मैं देखना शुरू करता हूँ। तो ए को मैं 1 तो नहीं दे सकता, 2 भी नहीं दे सकता, क्योंकि ए 3 टाइम्स है, मतलब वो कम से कम 3 तो होगा ही। अब बी खुद में 3 लेके बैठा हुआ है तो ए को मैं 3 दे नहीं सकता। 4 अगर मैं ए को देता हूँ तो सी आ नहीं सकता, 5 नहीं आ सकता। ए कहाँ कहाँ आ सकता है, ए 6 पे आ सकता है, और ए 9 पे आ सकता है, क्योंकि एक का जो भी नंबर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। अब 3 तो बी लेके बैठा है, तो ए जो है वो या तो 6 होगा या 9 होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं ए को 9 देता हूँ तो सी कितना हो जाएगा, सी को 3 होना पड़ेगा, लेकिन 3 मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो ये सीधा सा है कि ए कितनी बार जा रहा होगा, एक कंफर्म है कि वो 6 बार जा रहा होगा। ये इसको भी हमने काट दिया। अब अगर ए 6 बार जा रहा है तो इस वाली कंडीशन से अगर आप देखते हैं तो सी की कितनी बार गया होगा इंग्लैंड, तो सी 2 बार गया होगा। अब मुझे ए बी सी का पता लग गया है। डी और ई के बीच में कहा गया है कि जो डी है वो ई से 2 बार ज़्यादा जाता है। तो अब मैं डी के बारे में देखना शुरू करता हूँ। डी को मैं 1 नहीं दे सकता। अब देखिए मैंने 2 भी काट दिया। डी को मैं 1 तो नहीं दे सकता, 2 3 नहीं दे सकता। 4 अगर मैं डी को देता हूँ तो ई को मुझे 2 देना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। 5 अगर मैं देता हूँ डी को तो ई को मुझे 3 देना पड़ेगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। 6 मैं दे नहीं सकता। 7 अगर मैं देता हूँ तो मुझे 5 देना पड़ेगा ई को, और डी को 7। तो मतलब मेरे पास डी के लिए या तो मैं 7 दे सकता हूँ, 8 या 9, बस यही पॉसिबिलिटी अगर बनती है। तो अब ये बताइए, डी को अगर मैं 7 दे सकता हूँ, ये पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। डी को अगर मैं 8 देता हूँ तो मुझे ई को 6 देना पड़ेगा, लेकिन 6 मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब डी 8 में नहीं आएगा। और डी को अगर मैं 9 देता हूँ तो ई जो है वो 7 पर आ सकता है। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, लेकिन ये आपसे कहा गया है कि
कि ये जो 3 गुनी वाली जो पेयर है वो सिर्फ एक बार बनेगा। इसका मतलब वो ए और सी के बीच में 3 गुना का पेयर बन चुका है। अगर मैं डी को 9 देता हूँ तो फिर बी और डी के बीच में भी 3 गुने का पेयर बन जाएगा, जो कि साफ साफ प्रश्न में मना किया गया है कि ये पेयर सिर्फ एक ही बार बन सकता है। इसका मतलब डी को मैं 9 भी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैंने डी को 9 दे दिया तो ये जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है कि जो 3 टाइम्स वाला रिलेशन है वो सिर्फ एक बार बन रहा है, तो वो ए और सी के बीच में बन चुका है और इसके अलावा वो रिलेशन अब किसी में नहीं बनेगा। तो जब वो नहीं बनेगा तो मैं डी को 9 नहीं दे सकता, तो इसका मतलब डी का कितना हो गया 7। और उसके बाद जो ई है उसका मेरे पास अपने आप हो जाएगा 5। होप आपको ये पजल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूज़न है तो आप एक बार वीडियो को रिफाइन करके दोबारा से देख लीजिए। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। हाउ मैनी टाइम्स डिड ए गो टू इंग्लैंड? ए इंग्लैंड कितनी बार गया है? तो हमें पता है ए इंग्लैंड कितनी बार गया है। ए इंग्लैंड 6 बार गया है। होप आपको ये पजल पसंद आई होगी और ऐसे ही आगे आपको वीडियोस प्रैक्टिस के लिए मिलती रहेंगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अपना जो चैनल है वो अपनी फैमिली ग्रो हो सके। और आपके लिए ऐसे ही मेहनत लगातार करते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। अभी एक IBPS क्लर्क के लिए है, बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी सारी की सारी वीडियोज़ आती रहेंगी। तो मिलेंगे अगले सेशन में, और वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।